So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be looking at top 15 authors and their famous pen names, also famously known by the name of pseudonyms. No matter what exam of English literature you are giving, you are always going to find some questions where you have been asked the famous authors and their respective pseudonyms or the pen names. So in today's video I am going to be covering top 15 authors जिनके pen names I have covered. उनको प्रॉपर तरीके से आपको अपने नोट्स में अपने कॉपी में एक लिस्ट बनाकर लिखना चाहिए बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो से आपकी कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाने वाले हैं. इफ यू आर समवन हु इज न्यू ऑन माय चैनल, डू गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विच इज कंप्लीटली फॉर फ्री. यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कई सारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिल जाते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. देन आपको जरूर से मेरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट काफी सारी बनी हुई है, उनको चेकआउट करना चाहिए अगर आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी को आसान बनाना है. इफ यू ऑल्सो लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, ईजी लगता है आपको, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं. सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. द नंबर वन राइटर दैट वी कैन सी इज चार्ल्स डिकेंस, द अल्टीमेट नॉवेलिस्ट, जिन्होंने अपना पेन नेम अज्यूम किया है एज बॉस. अब आपको कहानी में नहीं जाना है, आई विल ऑल्सो टेल यू द इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड इट, लेकिन कभी भी इनकी कहानी नहीं पूछी जाएगी कि कैसे इनका पेन नेम पड़ा. सो उसकी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है लर्न करने के लिए. यहाँ पर आई ऑल्सो अटैच हिज फेमस वर्क्स, जो मैंने सोचा लगे हाथ आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी. इफ यू आर समवन जिसको नहीं पता है कि चार्ल्स डिकेंस में से हमें क्या पढ़ना है, ये एक ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जो सोशल कमेंट्री करते हैं. बहुत ही विविड इनका कैरेक्टराइजेशन होता है, ह्यूमर को भी इन्वॉल्व करते हैं एंड सेंटिमेंटैलिटी को भी इवोक करते हैं अपने रीडर्स के अंदर अपने वर्क से. तो इनके बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क्स है. ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाय, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नबी राज, डॉम्बे एंड द सन, इनसे हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. वी हैव डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डॉरेट, अ टेल ऑफ टू सिटीज. दीज आर सम क्वेश्चंस, दीज आर सम नॉवेल्स जिनसे आपको हमेशा टाइटल वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैरेक्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डिटेल में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. मैंने इसकी प्रॉपर आपको डेट भी यहाँ पर इनक्लोज कर दी है बिकॉज ही इज वन सच नॉवेलिस्ट जिसके वर्क्स आपको डिटेल में पता होने चाहिए. चार्ल्स डिकेंस का ये जो नेम है, इन्होंने अपनी अर्ली राइटिंग्स में ही अनोनिमसली लिखना स्टार्ट कर दिया था. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क, द बोर्डिंग हाउस, में इन्होंने सबसे पहले अपना एक एपिथेट लिखा था, द इमिटेबल बॉस, जहां पर इन्होंने अपना ये नाम अज्यूम किया था. कहा जाता है कि इनका ये जो नेम है इनके यंगर ब्रदर ऑगस्टस के निक नेम से आता है. अब हमें कहानी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि चार्ल्स डिकेंस हु इज द फेमस नॉवेलिस्ट, उनका जो पेन नेम है वो है बॉस, BOZ. आगे बढ़ेंगे और अपना अगली राइटर को देखेंगे विच इज मैरी एन इवांस जॉर्ज इलियट. अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैरी एन इवांस वाज अ फीमेल एंड इन्होंने जो नेम अज्यूम किया वो है मेल का. क्यों ऐसा अज्यूम किया? क्योंकि 19th सेंचुरी की ये राइटर है एंड एट दैट टाइम फीमेल्स वर नॉट एप्रिशिएटेड. उनके अगर वर्क्स पब्लिश होते थे तो ये देखकर कि अगर ये एक फीमेल ने लिखा है उसको कोई नहीं पढ़ने वाला था. ये आपकी हालत थी विक्टोरियन एरा 19th सेंचुरी की. तो इसी वजह से आपकी 19th सेंचुरी स्पेशली जो राइटर्स आती हैं वो स्यूडोनिम ही अज्यूम करती हैं एक मेल का, ये शो करने के लिए, अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए या लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए कि भाई ये काम जो है वो एक मेल ने लिखा है, जिससे एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी हुई थी कि मेल का काम है तो अच्छा होगा, फीमेल ने क्या ही लिखा होगा. इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एडम बीट, मिल ऑन द फ्लोर, सिलास मार्नर, रमोला, मिडिल मार्च एंड डैनियल डुरांडो. ये सभी वर्क इनके इंपॉर्टेंट है. आपको टेक्स्ट वाइज मतलब आपको ये पूरी समरी, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, थीम, सब कुछ इनके वर्क्स की पता होनी चाहिए. मैरी एन इवांस विच इज जॉर्ज इलियट, जो अपने वर्क्स को लिखा करती थी, काफी रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखा करती थी. उनके आसपास सोसाइटी में जो चल रहा था उन पर ये सोशल कमेंट्री करती थी अपने वर्क्स के साथ. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 19th सेंचुरी की राइटर्स को सीरियसली, फीमेल राइटर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था एंड हेंस इसकी वजह से इनको एक मेल का नेम, मेल का स्यूडोनेम अज्यूम करना पड़ता था. इन्होंने अपने करियर में बहुत ही अर्ली ही अपना ये नेम अज्यूम कर लिया था. आगे जाकर आप इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इनिशियली अपना नाम एक स्यूडोनेम अज्यूम किया, पर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील कर दी है, रिवील हो गई एंड देन दे कंटिन्यूड विद देयर ओन नेम. बट मैरी एन इवांस इज वन सच पर्सन जिन्होंने अपनी पूरे करियर में जॉर्ज इलियट के नाम से ही हर चीज, हर वर्क अपना पब्लिश किया बिकॉज उस टाइम पे ये अपने
वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए एक मेल स्यूडोनिम का यूज करते हैं। देन वी हैव द फेमस ब्रॉन्टे सिस्टर्स, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे, जिन्होंने तीनों ने अपना नाम लिया इनिशियल, अपने जो नेम्स हैं इनके इनिशियल्स जैसे CENA, उसी से ही अपना स्यूडोनिम भी लिया है। क्यूरर बेल, एलिस बेल एंड एक्टन बेल, इन तीनों ने ये अपना नेम लेना स्टार्ट किया, ये स्यूडोनिम स्टार्ट किया इन्होंने अपना इसमें वर्क्स को पब्लिश करना। अगेन ये 19th सेंचुरी को बिलोंग करती हैं, जहां पर आपकी फीमेल राइटर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली हुई थी, इनको बहुत ही स्टीरियोटिपिकल नजरों से देखा जाता था कि फीमेल के वर्क हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करते होंगे। इनिशियली एमिलीज वुदरिंग हाइट्स एंड शार्लेट्स जेन आयर वर बोथ पब्लिश्ड अंडर देयर मेल नेम्स, लेकिन आगे जाके जब ये एक बार ट्रैवल करती हैं टू लंदन टू मीट देयर पब्लिशर, भाई आपको अपने पब्लिशर से अच्छी जान पहचान बनानी पड़ती है, तब जाके इनकी आइडेंटिटीज रिवील होती है और फिर दुनिया को पता लगता है कि ये हैं तीन बहनें जिन्होंने इतने इंपॉर्टेंट एंड इतने अच्छे वर्क्स लिखे हैं अंडर द मेल स्यूडोनिम, और फिर इनको जो डिजर्व करती थी ये क्रेडिट वो इनको मिलना स्टार्ट हो जाता है विद देयर ओन नेम्स, तो ये आपको याद रखना चाहिए। देन वी हैव एरिक ब्लेयर, जिन्होंने अपना नेम अज्यूम किया एज जॉर्ज ऑरवेल। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इनका एक्चुअल नेम क्या है एंड पेन नेम क्या है। सो एरिक ब्लेयर इज द एक्चुअल नेम एंड जॉर्ज ऑरवेल, जिनको हम लोग फेमसली जानते हैं, काफी सारे बच्चे तो जॉर्ज ऑरवेल का एक्चुअल नेम जानते ही नहीं होंगे। इन्होंने फेमस वर्क्स लिखे हैं द एनिमल फार्म एंड 1984 व्हिच आर कंप्लीटली ब्यूटीफुल वर्क्स, आपको जरूर से टेक्स्ट वाइज करने चाहिए। ये जो इनके वर्क्स हैं इन्होंने लिखना स्टार्ट किया अंडर द पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने ये जो नाम इसलिए भी लिया क्योंकि ये अपनी फैमिली को एम्बैरस नहीं करना चाहते थे, ऑलरेडी ये पॉवर्टी में पहले रह चुके थे एंड ही डिड नॉट वांटेड टू राइट एनी सर्च वर्क जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स को या फिर इनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ऑल्सो वन वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि क्योंकि ये बीइंग अ फैन ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन, ब्लेयर ऑल्सो फेल्ट दैट ऑरवेल साउंडेड लाइक अ मच रेप्यूटेबल ब्रिटिश नेम। इनको लगा कि ये जो जॉर्ज ऑरवेल नाम है बड़ा भारी भरकम नाम है, जैसे आपकी मूवीज में नहीं होता है कि आई एम राज, आई एम राहुल मल्होत्रा, ये वाले जो कुछ ऐसे नाम होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके अमीर साउंड करते हैं, तो वही यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इंग्लिश एरा को बिलोंग करते हैं, तो इनको ये लगा कि जॉर्ज ऑरवेल थोड़ा सा ज्यादा रेप्यूटेबल मुझे लग रहा है। ठीक है, देन वी हैव द फेमस सटायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने अपने सटायर से काफी सारे अपने एरा के लोगों को हिला दिया था। बहुत सारे लोगों पर इन्होंने उठा उठाकर आयरनी एंड सटायरिकल वर्क्स पब्लिश किए हैं। बोथ इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने किटकैट क्लब एंड स्क्रिबलरस क्लब का बेसिकली ये लोग पार्ट हैं एंड बहुत ज्यादा सटायरिकल वर्क्स ये लोग लिखा करते थे। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके जोनाथन स्विफ्ट ने 3 पेन नेम्स आपके अज्यूम किए हैं। एक है आपका सबसे पहला लियोमेल गुलिवर, देन वी हैव आइजैक बेकरस्टाफ एंड देन वी हैव MP ड्रेवियर। लियोमेल गुलिवर इन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल अपने फेमस वर्क के लिए लिया है। देन वी हैव आइजैक बेकरस्टाफ, इन्होंने काफी सारे अपने सटायरिकल पैम्फलेट्स एंड वर्क्स के लिए ये पर्टिकुलर जो नेम है वो लिखा था। देन MP ड्रेपियर, जिसके थ्रू इन्होंने फेमस सटायरिकल पैम्फलेट्स एंड ड्रेपियर्स लेटर्स पब्लिश करना स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ये काफी सारे लोगों को, अपने कंटेम्पररीज को एंड अपने आसपास के अरिस्टोक्रेटिक एंड अमीर लोगों पर बहुत सटायर किया करते थे, उसको पब्लिश किया है इन्होंने इस वर्क के अंदर। आगे बढ़ेंगे, जोनाथन स्विफ्ट के मैंने कुछ वर्क्स यहाँ पर लिख दिए हैं जो आपको जरूर से पढ़ने चाहिए। अ टेल ऑफ द टॉप, गुलिवर्स ट्रैवल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ड्रेपियर्स लेटर एंड बैटल ऑफ बुक्स, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपके पेन नेम वाले वीडियो में आपको अगर कुछ लिस्ट भी मिल जा रही है, सो कंसिडर योरसेल्फ लकी एंड इनको निकाल कर आप गूगल से पढ़ाई करो, इनसे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देन वी हैव विलियम सिडनी पॉटर, हु इज नोन बाय द फेमस नेम ओ हेनरी। ही इज द फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, चिल्ड्रंस राइटर भी बोला जाता है, बिकॉज हम लोग ने अपनी स्कूलिंग में इन राइटर को, ओ हेनरी के काफी वर्क्स को पढ़ रखा है। जैसे हम लोग का द गिफ्ट ऑफ द मैगी एंड द लास्ट लीफ, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी क्लास में मुझे मेरी इंग्लिश टीचर ने पढ़ाई थी ये पूरी आपकी जो स्टोरी है। very important, he is a very important and a very celebrated short story writer। तो विलियम सिडनी पॉटर का जो एक्चुअल में आपका पेन नेम है वो है ओ हेनरी एंड इसी नाम से ये फेमस है कि ओ हेनरी की ये शॉर्ट स्टोरीज है। अगेन वी हैव अ शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम योर ब्रिटिश कम्युनिटी और फ्रॉम द, ही इज अ ब्रिटिशर जिनका नाम है साकी। सो हेक्टर हाफ मुनरो का जो पेन नेम है वो है साकी। इनके वर्क्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव माया एंजेलो। हम लोग इनको इन्हीं नाम से जानते हैं, लेकिन ये इनका पेन नेम है, मार्गरेट एनी जॉनसन। माया एंजेलो इनका पेन नेम है जो इन्होंने अज्यूम किया था। अज्यूम क्या किया था, वो पढ़ ही गया था। इनकी शादी होती है एक पर्सन से जिसका नाम है टॉश एंजेलो। तो इनका जो नाम का पहला माया ले लिया जाता है एंड इनके एक्स हस्बैंड का जो एंजेलो है वो ले लिया जाता है और वो बन जाता है इनका एक्चुअल नेम। एंड हम लोग इनको इन्हीं से जानते हैं। अफ्रीकन आइडेंटिटी एंड सप्रेशन के बारे में बहुत ब्यूटीफुली अपने वर्क्स में बात करती हैं। इनकी कुछ पोएम्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत फेमस है एंड आपको टेक्स्ट वाइज प्रिपेयर करनी चाहिए। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ब्यूटीफुल पोएम, एंड आई स्टिल राइज इज अगेन अ ब्यूटीफुल पोएम। आप सब लोग ने अपने मास्टर्स में भी जरूर से पढ़ी होगी। Here is a list of all her works, important works, I would not say all her works, जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जो important ones है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। सो आपको याद रखना है कि माया एंजेलो इज द नेम, पेन नेम जो हम लोगों को पता है, एक्चुअल नेम इनका कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव जोआन राउलिंग, जेके राउलिंग और रॉबर्ट गैलब्रेथ। नाउ हम लोग जेके राउलिंग को फेमसली जानते हैं फॉर राइटिंग द हैरी पॉटर सीरीज। दिस मूवीज इज माय फेवरेट। मैंने बचपन से देखी हुई है, मैंने यंग होते हुए देखी है एंड मैंने शादी के बाद फिर से एक बार देखी, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। जो फैंटेसी वर्ल्ड एंड द फैंटेसी काइंड ऑफ फिक्शन इन्होंने लिखी हुई है, इट इज कंप्लीटली ब्यूटिफुल एंड उसको बार बार देखने का मन करता है। एंड द वर्क इज कंप्लीटली ब्यूटिफुल। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन, द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, द हाफ ब्लड प्रिंस एंड और भी बहुत सारी इनकी सीरीज हैं, वो तो इन्होंने लिखी ही है। लेकिन इन्होंने और भी बहुत ज्यादा फिक्शनल वर्क्स लिखे हैं, जैसे आपका क्राइम एंड मिस्ट्री वर्क्स। तो जब इनको क्राइम एंड मिस्ट्री वर्क्स अपने लिखने होते थे तो इन्होंने दूसरा नाम अपना अज्यूम किया, विच इज रॉबर्ट गैलब्रेथ। आप याद रखिएगा कि जब इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है तो जेके राउलिंग इनका दूसरा नाम है, एंड जब इन्होंने क्राइम एंड फिक्शन वर्क लिखे हैं तो इनका रॉबर्ट गैलब्रेथ से इन्होंने नाम अपना पब्लिश किया, ताकि लोग इनको उसी पर्टिकुलर नेम से ना लेते चले। एक जो होते हैं ना कि हम लोग एक थिंकिंग बना लेते हैं, एक इंसान की इमेज बना लेते हैं कि ये तो इंसान बस यही वाले वर्क्स लिख सकता है। जैसे शाहरुख खान को हम लोग जानते हैं कि नहीं, ये रोमांटिक मूवीज में ही दिखाई देंगे, तो आप जज करने लगते हो अगर वो कोई दूसरा जॉनरा टच करते हैं या उसमें वर्क करते हैं। तो अक्सर राइटर्स अपनी उस कंसीव्ड या स्टीरियोटिपिकल इमेज को ब्रेक करने के लिए दूसरे नाम से वर्क को पब्लिश कर देते थे, ताकि लोग उनको दूसरे और बहुत ही फ्रेश तरीके से जज करें। तो यहाँ पे इनका क्राइम एंड मिस्ट्री फिक्शन, जो कुकूज कॉलिंग एंड जितने भी वर्क्स लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव सैमुअल क्लीमेंस मार्क ट्वेन, द फेमस अमेरिकन राइटर हु इज नोन फॉर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, देन द कनेक्टिकट यानी इन किंग अर्थर्स कोर्ट। इन तीनों से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, सो यू वुड नॉट वांट टू लीव देम। वर्क्स मैंने सारे इनके पब्लिश मतलब यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, लेकिन जिनका नाम मैंने लिया, द प्रिंस एंड द पॉपर ऑल्सो इज वेरी वेरी फेमस। तो ये सब आपको वर्क्स जो है पता होने चाहिए। मार्क ट्वेन, जिनको हम लोग फेमसली मार्क ट्वेन से ही जानते हैं, उनका एक्चुअल रियल नेम है सैमुअल क्लीमेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चार्ल्स लुटविज डॉटसन, ल्यूइस कैरल का वर्क है। ल्यूइस कैरल को हम लोग फेमसली जानते हैं एलिस इन वंडरलैंड एंड द लुकिंग ग्लास, थॉट एंड द लुकिंग ग्लास इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। डॉटसन वैल्यूड हिज प्राइवेसी स्पेशली व्हेन इट केम टू हिज लिटरेरी वर्क। कुछ लोग होते हैं अपना एक्चुअल नेम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आप कभी कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखिएगा, अजीब से यूजर नेम लोगों ने डाल रखे होते हैं, अपना एक्चुअल नेम नहीं डाला होता है, उसी को ही यूज करके दूसरों को ट्रोल करते हैं, लोगों को गलत कमेंट्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये स्यूडोनिम्स अज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव अगाथा क्रिस्टी, जिन्होंने अपना नेम अज्यूम किया था मैरी वेस्टमैकॉट। इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि पहले ये लिखा करती थी आपकी मिस्ट्री एंड क्राइम नॉवेल्स, एंड जब इनका वन फाइन डे मन किया कि नहीं, मुझे लव एंड साइकोलॉजिकल जॉनरा को भी टच करना है, उन पर भी वर्क्स लिखने हैं। बाय दैट टाइम इनका जो अपना खुद का नाम था वो बहुत फेमस हो गया था। तो नए वर्क्स को लिखने के लिए कि इनको अगेन जज ना किया जाए कि अरे ये लव नॉवेल्स तो अच्छी ये नहीं लिखेंगी क्योंकि ये मिस्ट्री एंड क्राइम फिक्शन के लिए फेमस है, तो शी अज्यूम्ड हर नेम मैरी वेस्टमैकॉट, ठीक है। नेक्स्ट
Up we have Francois Marie Araut Voltaire, again a very important and a celebrated leading figure of the Enlightenment era. इन्होंने कई सारे philosophical works, scientific works and आपके और भी literary works लिख रखे हैं. ये बहुत ज्यादा Enlightenment works and अपने जो era Enlightenment era से बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि प्रभावित थे, influence थे. हम लोग इनको वोल्टेयर के नाम से ही जानते हैं. इनकी वर्क्स मैंने अटैच नहीं किए हैं, लेकिन ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड राइटर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. लुइसा मे एल्कॉट A.M. Barnard. Earlier in her writing career, Alcott used the pen name Flora Fairfield. तो आपको पता लगता है कि लुइसा में एल्कॉट के दो पेन नेम्स थे. एक तो लिखा है A.M. Barnard, लेकिन जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया तो इनका दूसरा पेन नेम था विच इज फ्लोरा फेयरफील्ड, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी इनिशियल पोएट्रीज एंड स्टोरीज को पब्लिश किया. आगे जाके जब इनको मेलोड्रामास एंड बाकी सब वर्क्स पब्लिश करने थे तो A.M. Barnard के नेम से ये थिएटर एंड बाकी सारे वर्क्स को भी पब्लिश करना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है, लास्टली वी हैव स्टीफन किंग, जिन्होंने अपना नेम अज्यूम किया रिचर्ड बैकमैन. अब ये जो इन्होंने नाम है कैसे अज्यूम किया कि जब इनकी फोन पर बात हो रही थी इनके पब्लिशर से, तो इनके पब्लिशर ने कहा कि भैया किस नाम से पब्लिश करने हैं आपके वर्क. तो इनके टेबल के बगल में एक बुक पड़ी थी रिचर्ड स्टार्क के नाम से एंड इनके दिमाग में एक गाना चल रहा था बैकमैन. तो इन्हीं दोनों को मिला के इन्होंने रिचर्ड बैकमैन का नाम जो है वो अज्यूम कर दिया. ही इज फेमसली नोन फॉर एज द किंग ऑफ हॉरर एंड उनकी जो 7 नॉवेल्स हैं वो रिचर्ड बैकमैन के नाम से ही पब्लिश होती हैं. सो दीज वर द फेमस 15 ऑथर्स. खत्म होते हैं ये. आप इनके क्वेश्चंस या फिर पूरे इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी क्वेश्चन को सिग्रीगेटेड वाइज लगाना चाहते हो, इतने सारे क्वेश्चंस को ढूंढना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के लगाना चाहते हो, ब्रिटिश लिटरेचर के अलग से लगाना चाहते हो, अमेरिकन के अलग से लगाना चाहते हो, तो छाटने नहीं बैठोगे. तब मदद करते हैं आपकी ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जहां पर ईयर वाइज एंड शिफ्ट वाइज तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, लेकिन सिग्रीगेटेड वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप अवेल करते हो हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में. इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करेंगे तो वी विल सेंड यू डायरेक्ट लिंक्स एंड उसको आप इजिली एक बार चेकआउट करके अवेल कर सकते हैं. मेरे पेड कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट करिएगा. बहुत ही आसान एंड टू द पॉइंट भाषा में मैंने विद क्वेश्चंस में आपको पूरे कोर्सेज को पढ़ा के रखा है. डू गो एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम ऑल माय फ्री वीडियोस ऑल्सो, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे. थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढ लेना एंड आपको बहुत सारी चीजें इसी चैनल से फ्री में ही मिल जाएंगी. लास्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जरूर से पार्ट बनना. किसी भी तरीके की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या डिस्कशन करना है तो भी आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं. डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके बताना. एंड नेक्स्ट आप ऐसा कौन सा टाइप का वीडियो देखना चाहोगे वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा. आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. Up till then, bye and take care.